गुरु राशि परिवर्तन 2021। गुरु ग्रह 14 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु 21 नवंबर तक मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में बृहस्पति के गोचर से शनि और राहु की दृष्टि रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह को बुजुर्ग, भाई, निवेश, सुख सुविधा और तरक्की का कारक माना गया है। मकर राशि में गुरु का गोचर 15 सितंबर 2021 को सुबह 4:22 से होगा। यह ग्रह 20 नवंबर 2021 को सुबह 11:23 तक मकर राशि में ही रहेगा और उसके बाद कुंभ राशि में गोचर कर जाएगा। आइए अब जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु 9वें और 12वें भाव का स्वामी है और करियर, नाम और प्रसिद्धि के आपके 10वें भाव में इस ग्रह का गोचर होगा। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातक उपलब्धियां प्राप्त करेंगे क्योंकि गुरु आपके कर्म के घर में होंगे। व्यावसायिक रूप से इस गोचर के दौरान आपका कोई बड़ा सपना सच हो सकता है और आपको सराहना मिल सकती है। व्यवसाय से संबंधित यात्रा भी हो सकती है जो लाभदायक सिद्ध होगी। इस गोचर के दौरान इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन में वृद्धि मिल सकती है। आपको भविष्य की योजनाओं की बेहतर समझ के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने करियर की योजनाएं बनाने की सलाह दी जाती है। आर्थिक रूप से आप सहज महसूस करेंगे क्योंकि दूसरे भाव पर गुरु की सकारात्मक दृष्टि होगी। यह भाव अर्थ और परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है। जरूरी खर्चों के लिए आपको पर्याप्त धन रखने की सलाह दी जाती है। रिश्ते नातों की बात की जाए तो आप सब कुछ बहुत चतुराई से संभालेंगे क्योंकि आप निजी जीवन में शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं ताकि आप अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस अवधि के दौरान बच्चों और परिवार के सदस्यों की मांगें बढ़ सकती हैं और परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। शादीशुदा जोड़े आनंदमय जीवन का अनुभव करेंगे। अतीत में जो पारिवारिक मुद्दे आपको परेशान कर रहे थे वह हल हो सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो आप समय का आनंद ले सकते हैं। हालांकि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें और परेशानी से बचने के लिए जरूरी उपाय लें। खुद को वायरल संक्रमण से बचाने के लिए एहतियाती उपाय करें। मेष राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, गुरुवार को गाय को गुड़ खिलाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु 8वें और 11वें भाव का स्वामी है। यह ग्रह धर्म, अंतरराष्ट्रीय यात्राओं, भाग्य और पिता के साथ संबंध आपके 9वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पेशेवर जीवन पर नजर डाली जाए तो वह नौकरी के अवसर जिनकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे वह आपको मिल सकते हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करने की चाह रखते हैं उन्हें भी गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। आपके ईमानदार प्रयासों के चलते इस समय आपको पदोन्नति और पहचान मिल सकती है। आपका पेशेवर जीवन संतोषजनक रहेगा और वरिष्ठों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको अपने लक्ष्यों में सफलता मिलेगी। इस अवधि में आपको अपनी मित्र मंडली और रिश्तेदारों के बीच नाम, प्रसिद्धि और सम्मान मिलेगा। आर्थिक रूप से आपकी आय का प्रवाह आपके लिए अनुकूल और संतोषजनक रहेगा। आपको आय के कुछ नए स्रोत भी मिल सकते हैं और इस चरण के दौरान आपको कोई बड़ा खर्च नहीं होगा। आने वाले समय के लिए अच्छी आर्थिक योजना बनाएं और आकस्मिक खर्चों के लिए वित्त का प्रबंधन करना सीखें। विवाहित जोड़े अपने जीवन साथी के साथ एक खुशहाल और आनंदित समय गुजार सकते हैं। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में हैं, वो बेहतर समझ और गुरु के प्रभाव के कारण
अपने संगी के साथ संबंधों में सुधार देखेंगे। इस समय के दौरान सिंगल जातक शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपके किसी रिश्ते में प्रवेश करने की पूरी संभावना है। आपको आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी इस राशि के जातक इस दौरान शामिल हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके पिता का स्वास्थ्य भी इस दौरान बेहतर होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, पीले रंग के वस्त्र पहनने से जीवन में सकारात्मकता आएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु भगवान 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके गुप्त विज्ञान, वंशानुक्रम और अचानक लाभ और हानि के 8वें घर में इनका गोचर हो रहा है। पेशेवर रूप से इस गोचर के दौरान व्यवसाय करने वाले जातक ग्राहकों से अच्छे सौदे प्राप्त करेंगे। हालांकि कारोबारियों को इस समय सामान की डिलीवरी करने में कठिनाई हो सकती है। इस गोचर के दौरान आपके द्वारा अनुभव की जा रही कठिन परिस्थितियों के बारे में ग्राहकों को जागरूक रखें। नौकरी पेशा लोगों को अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है और अपने कार्यस्थल पर अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए अधिक आउटपुट देने की कोशिश करनी चाहिए। आर्थिक रूप से सचेत रहना होगा। इस समय किसी से उधार लेने या किसी को उधार देने से बचें। यह गोचर बीमा, पीएफ, लोन जैसे मुद्दों के लिए भी अहम हो सकता है। विवाहित जोड़ों को अपने साथी के साथ संवाद करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे गलतफहमी और संघर्ष की कुछ स्थितियां पैदा हो सकती हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह एक अच्छी अवधि है, क्योंकि आप इस गोचर के दौरान एक अच्छे रिश्ते का आनंद लेंगे। इस अवधि के दौरान मिथुन राशि के जातक परिवार के साथ जुड़ेंगे। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डाली जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य और अपने पति या पत्नी और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इस गोचर के दौरान अनावश्यक यात्रा से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में उचित सावधानी बरतें। मिथुन राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, गुरुवार को गाय को गुड़ खिलाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु छठे और 9वें भाव का स्वामी है और यह आपके विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आप अपने सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे और वेतन में वृद्धि की भी संभावना है। इस राशि के कुछ जातकों को नौकरी के बेहतर अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। करियर को बेहतर करने के लिए जो लक्ष्य आपने तय किए हैं, उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए गोचर लाभकारी है। आपका व्यवसाय विस्तार आशाजनक बना रह सकता है और व्यापारिक साझेदार के साथ चल रहे विवाद का समाधान होने की संभावना है। जो लोग एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वह भी इस दौरान आगे बढ़ सकते हैं। व्यावसायिक रूप से आप अच्छी स्थिति में रह सकते हैं और इस दौरान कोई बड़ा खर्चा भी नहीं होगा। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ होने की भी संभावना है। जोखिम भरा निवेश करने से इस राशि के जातकों को बचना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में यदि किसी तरह की परेशानी चल रही थी, तो वह भी इस दौरान दूर हो सकती है। प्रेम जीवन में भी कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य सर्दी और खांसी की समस्या इस दौरान आपको हो सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो रात को ज्यादा भारी भोजन करने से बचें और सुबह के समय हल्का फुल्का व्यायाम अवश्य करें। कर्क राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु पंचम और 8वें भाव का स्वामी है। वर्तमान गोचर में यह आपके शत्रु भाव यानी कि षष्ठम भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान नौकरी पेशा लोगों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे।
हो सकता है कि आपको इस दौरान करियर क्षेत्र में अच्छे अवसर न मिले। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता हो सकती है, जिससे आप तनाव में आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए अपने जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश करें। आपके रिश्ते नातों पर नजर डाली जाए तो किसी न किसी वजह से आप असहज या अशांत महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यदि आप शादीशुदा हैं, तो अपने साथी के साथ ईमानदार रहें और विवाहित जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो जीवन साथी के साथ आपके टकराव हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को इस दौरान कोई भी नया रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए और ग्रह नक्षत्रों की चाल को अपने अनुकूल होने तक इंतजार करना चाहिए। आर्थिक रूप से आप इस दौरान मजबूती पा सकते हैं। आर्थिक स्थिति को संतुलित और मजबूत बनाए रखने के लिए इस दौरान आपको धार्मिक कार्यों में पैसे का दान करना चाहिए। अपने आर्थिक पक्ष को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए पैसे की बचत अवश्य करें। आपको अपने स्वास्थ्य का इस गोचर के दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, गुरुवार के दिन व्रत रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु चौथे और 7वें घर का स्वामी है और प्रेम, रोमांस और बच्चों के भाव में गुरु आपके 5वें घर में यह गोचर कर रहा है। व्यावसायिक रूप से आप अपने अधीनस्थों, सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत और ईमानदारी प्रयासों के लिए आप इनाम और सराहना प्राप्त कर सकते हैं। आपकी टीम भी आपको उचित सम्मान देगी। कारोबारी मीटिंगों का भी इस दौरान लाभ मिलेगा और व्यावसायिक यात्रा के भी आसार हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय फायदेमंद होगा, क्योंकि उन्हें वांछित संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। पेशेवर पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन के लिए आवेदन करने के लिए भी सही समय है। वित्तीय रूप से यह संपत्ति और वाहनों में निवेश करने का एक अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। यदि आप अपनी संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं, तो उससे भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपका समझदार रवैया आपके जीवन साथी आपके रिश्ते में सुधार करेगा और आप एक सुखद और आनंदमय समय उनके साथ बिता सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो खांसी और जुकाम जैसे छोटे मोटे रोग हो सकते हैं। इस दौरान किसी भी तरह के वायरल संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतें। कन्या राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, शिवलिंग पर मक्खन का लेप लगाएं। तुला राशि के जातकों के लिए गुरु तीसरे और छठे घर का स्वामी है और आराम, माता, संपत्ति और खुशी के आपके चौथे घर में यह ग्रह गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान जो जातक करियर को लेकर गंभीर हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी होगी और करियर क्षेत्र में बेहतर करने के लिए वह प्रेरित होंगे। कारोबार में उचित कार्य और मुनाफे के लिए इस राशि के कारोबारियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ कारोबारियों को अच्छा सौदा करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। किसी भी रिश्ते में आपको अपने प्रियजन से वांछित प्रतिक्रिया इस दौरान नहीं मिलेगी, जिससे तर्क वितर्क या संघर्ष हो सकते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। आर्थिक रूप से सट्टेबाजी और स्टॉक मार्केट से आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति पर भी यह निर्भर करता है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको चिंतित कर सकती हैं। स्वास्थ्य की उचित देखभाल करें और संक्रमण से खुद को बचाने की कोशिश करें। पुत्री के विवाह के लिए यह अवधि अच्छी है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। तुला राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, भगवान विष्णु की पूजा करें।
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है और साहस, भाई बहन, संचार और छोटी यात्राओं के आपके तृतीय भाव में इसका गोचर हो रहा है। पेशेवर जीवन पर नजर डाली जाए तो इस पारगमन के दौरान कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, इसलिए खुद को इसके लिए तैयार रखें। यदि आप अपने करियर में बदलाव करना चाहते हैं और विदेश जाना चाहते हैं, तो अपने प्रयासों को गति देने के लिए यह सही समय है। लेकिन नए संपर्क या नई नौकरी पाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना पड़ सकता है। जो लोग अपने प्रिय को प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक और शारीरिक दूरी की संभावना है। आर्थिक पक्ष को देखें तो इस दौरान अनावश्यक व्यय हो सकते हैं। हालांकि आर्थिक पक्ष में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है। आप नियमित और आकस्मिक खर्चों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको दीर्घावधि के लिए बजट प्लान करने की आवश्यकता है, ताकि उन दिनों में यह काम आए जब धन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो इस दौरान अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खुद भी इस गोचर के दौरान उचित आहार और दिनचर्या का पालन करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले लगातार 8 दिनों तक मंदिर में हल्दी का दान करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु पहले और चौथे भाव का स्वामी है और आपके परिवार, संचार और वाणी के दूसरे घर में इस ग्रह का गोचर हो रहा है। वित्तीय मोर्चे पर निवेश से इस अवधि में आप लाभ कमा सकते हैं और धन की बचत के लिए भी यह समय अनुकूल है, विशेष रूप पारिवारिक जीवन के लिए धन संचित करने के लिए। इस गोचर के दौरान आपको अपने निजी जीवन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और इससे धनु राशि के जातक अपनी मानसिक शांति खो सकते हैं। इस राशि के जातकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हर स्थिति में शांत रहें और मानसिक और शारीरिक रूप से गलत दिशा में जाने से बचें। इस दौरान योग या ध्यान का अभ्यास करने की आपको सलाह दी जाती है। व्यावसायिक रूप से यह गोचर इस राशि के जातकों के लिए फायदेमंद हो सकता है, यदि उनके व्यवसाय या पेशेवर जीवन में वृद्धि की संभावना है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और समर्पण की जरूरत होगी। जो लोग अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय में विविधता लाना चाहते हैं, उन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से निर्णय लेने की जरूरत होगी। इस समय धनु राशि के जातकों का शादीशुदा जीवन सुचारू रूप से चलेगा और ऐसे लोग जो शादी करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से इस राशि के जातक अपनी आंखों से संबंधित कुछ परेशानियां महसूस कर सकते हैं। यह समस्या बड़ी न हो, इसलिए आपको तुरंत एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है, उन्हें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य में आई गड़बड़ी पर तुरंत प्रतिक्रिया लें। नियमित स्वास्थ्य जांच और उचित उपचार से आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, हर पूर्णिमा के दिन व्रत लें और सत्यनारायण कथा का श्रवण करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं और आत्मा और व्यक्तित्व के आपके पहले घर में यह गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातकों का अपने प्रियजनों से संघर्ष हो सकता है और इसके कारण मानसिक शांति खराब हो सकती है। यह समय आपकी परीक्षा का समय माना जा सकता है और इस अवधि के दौरान भौतिकवादी सुखों में कमी आ सकती है। आपको यह सलाह दी जाती है कि धैर्य बनाए रखें और अति आत्मविश्वास से बचें और सभी के साथ
सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। यह अवधि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। जो लोग शादी करने वाले हैं, उनके जीवन में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। व्यावसायिक जीवन पर नजर डालें तो इस दौरान कार्यस्थल पर माहौल बहुत अच्छा नहीं होगा। इस दौरान आपको वरिष्ठों के साथ अनावश्यक बहस से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी इस समय आपको ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो लंबी अवधि में फायदा पाने की इच्छा से किए जा रहे निवेश के लिए यह अच्छा समय है। स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो दुनिया को प्रभावित करने वाली महामारी को ध्यान में रखते हुए आपको इस गोचर के दौरान बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस साल वायरल संक्रमण होने की संभावना है, इसलिए जरूरी सावधानी बरतें और अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। मकर राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, गुरुवार को गुड़ खाएं। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है और आपके व्यय, हानि और मोक्ष के द्वादश भाव में यह गोचर कर रहा है। आर्थिक रूप से इस गोचर के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। संपत्ति से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि धोखा मिलने की भी संभावना है। यदि आप अचल संपत्ति बेच रहे हैं तो आप सौदे को अंतिम रूप देने में समस्या का सामना कर सकते हैं। परिस्थितियां आपको अपने परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर कर सकती हैं और घर वालों से दूर जा सकते हैं या लंबी यात्रा पर निकल सके हैं। व्यावसायिक रूप से यह गोचर आपके लिए बहुत फलदायी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपको नौकरी बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने पेशेवर जीवन से संबंधित मामलों में काम करते समय ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो इस अवधि के दौरान आप खुद को तनावग्रस्त पा सकते हैं। कुछ चिंता आपको अकेला कर सकती है। इस दौरान आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की सलाह दी जाती है। इससे आप जीवन की वास्तविकता से रूबरू होंगे। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने पेशेवर जीवन से संबंधित मामलों में काम करते समय ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो इस अवधि के दौरान आप खुद को तनावग्रस्त पा सकते हैं। कुछ चिंता आपको अकेला कर सकती है। इस दौरान आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की सलाह दी जाती है। इससे आप जीवन की वास्तविकता से रूबरू होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु 10वें और पहले भाव का स्वामी है और लाभ, आय और इच्छाओं के आपके एकादश भाव में इसका गोचर होगा। इस गोचर की शुरुआत में आपको अच्छे और शुभ परिणाम मिलेंगे। यह वह समय है जब आपको अतीत में किए गए अपने परिश्रम का लाभ मिलने की संभावना है। आप ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में सफल रहे हैं तो आपको पुरस्कार के रूप में सराहना भी मिलेगी। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु 10वें और पहले भाव का स्वामी है और लाभ, आय और इच्छाओं के आपके एकादश भाव में इसका गोचर होगा। इस गोचर की शुरुआत में आपको अच्छे और शुभ परिणाम मिलेंगे। यह वह समय है जब आपको अतीत में किए गए अपने परिश्रम का लाभ मिलने की संभावना है। आप ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में सफल रहे हैं तो आपको पुरस्कार के रूप में सराहना भी मिलेगी। पेशेवर रूप से यह बहुत अच्छी अवधि होगी, क्योंकि आप अपने काम में पूरी तरह से संतुष्टि महसूस करेंगे और अपने जीवन में आय के विभिन्न स्रोतों को उत्पन्न करने में भी सक्षम होंगे। आपको अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा। वित्तीय रूप से यह आपके लिए एक अच्छी अवधि है,
और इस दौरान किया गया निवेश आपको भविष्य में लाभ देगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप खुद को धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो इस समय आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम करने की आपको सलाह दी जाती है। जो लोग नए मेहमान का इंतजार कर रहे हैं, वह भी इस दौरान खुशखबरी पा सकते हैं। यह गोचर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे स्वास्थ्य समस्याएं कम होने लगेंगी। मीन राशि वालों के लिए आचार्य वी शास्त्री जी की सलाह है, गुरु मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। तो यह था गुरु के मकर राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। ज्योतिष से संबंधित जानकारी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।